हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो अभी आप लोग का 10th क्लास का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम का जो मैथ का पेपर हुआ है, उस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 10th मैथ्स बिहार बोर्ड। यहाँ लिखा गया फर्स्ट टर्म एग्जाम 27 अगस्त 2024। यानी 27 अगस्त है और आज आप लोग का मैथमेटिक्स से जो पेपर हुआ है, उस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर के डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि दो संख्याओं का लसअ और मसअ क्रमशः 182 तथा 13 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग एक बात पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। इसमें जब एलसीएम और एचसीएफ दिया है और उनका गुणनफल निकालना क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे। तो जब 13 × 182 कितना आएगा, 13 × 2606 हार्सिन 2, 13 8 104 104 और ये कितना यहाँ और यहाँ पर 2, तो कितना आएगा 106। तो 6 यहाँ पर कितना आएगा हार्सिन 10, 13 कम 13 13 10 23, तो 2366 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन असहभाज्य जुम्न है, यानी कौन को प्राइम नंबर है। ओके, चलिए तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो दो ऐसी संख्या है जिनके HCF एक है। कहने का मतलब क्या है, उन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन न हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन न हो। देखिए 18 और 25 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए। जब आप इसके HCF निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा। इसमें देखिए तो 21 और 63 में क्या है, देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो जाएगा, या और भी संख्या कॉमन हो सकता है। 32 और 62 में 2 कॉमन हो सकता है। 18 और 45 में 9 कॉमन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो संख्याओं का HCF एक हो यानी मात्र एक कॉमन हो तो क्या होता है, दोनों दोनों सहअभाज्य जुग्म कहलाते हैं। ओके, यहाँ लिखा गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसे दो तरीके आप ऑप्शन एनालाइज करके बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या सवाल है यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड, तब ऐसा पढ़ेंगे लोग, 2 से 14 1 2 8 16 कितना है, 2 3 6 1 2 9 18 कितना है, 3 13 13 3 39। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड में क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 है 3 है 13 है। किस ऑप्शन में 2 3 13 है, ऑप्शन नंबर डी। डी टिक कर। ओके, ये तरह पूरा सॉल्व होकर बताएं। मान लीजिए हमको ऑप्शन एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो देखिए यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3, यहाँ भी 2 3, सभी ऑप्शन में 2 3 है। तब यहाँ चेक करें 5, क्या 5 इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक पर 0 या 5 रखते तब ना 500 करता है। तो ऑप्शन ए ही नहीं होगा। क्या 7 इसे काट पाएगा, नहीं काटेगा, तो भी नहीं होगा। 11 से भाग दीजिए, इसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 13 से भाग करेंगे क्या होगा, ये कट जाएगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद इतना के संयोगों का योगफल क्या होगा। तो द्विघात बहुपद है तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, जहाँ b क्या होता है x का गुणक और a क्या होता है x स्क्वायर का गुणक। तो -b/a को ही दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में तो 80 करेंगे, 80 करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या है। अब देखिए इसका शून्य को बताना है, दो तरीका आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो शून्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। ओके, बट एक और तरीका क्या है, ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में 0 कर रहा है। 3/2 से शून्य है कि नहीं, क्या करेंगे, तो 3/2 चेक रखेंगे यहाँ पर, और यदि 3/2 पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, यानी 3/2 से शून्य है, इसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके बताते हैं। तो जहां चाहे x का रखेंगे 3/2 रखेंगे, तो कितना आ गया 6, यहाँ पर 3/2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस से माइनस 7 गुणे 3/2 और -3 है 3, सॉल्व करके कितना दिए थे, कितना गया पर 2 दूना 4 3 दूना 6 9 3 27 27 बटा में यहाँ पर कितना आएगा 2, माइनस 7 3 के 21 बटा में 2 और -3 है 3, इस पूरा का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। ये कितना आएगा 27 - 21 और -3 दूना 6, तो कितना आएगा 27 - 21 और 6 कितना आएगा 27 और बटा में 2 कितना आएगा 0/2, यानी कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ 3/2 इसका शून्यक है। देखिए तो इसमें 3/2 है, नहीं है ना, तो ऑप्शन नहीं है, गया इसमें 3/2 है, नहीं है, इसमें 3/2 है। अच्छा, यानी या तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन डी होगा। अब यही दो में कौन है तो कैसे पता करेंगे, अब इसको चेक करना पड़ेगा। तो -1/3 ऊपर कीजिए, कितना आएगा, तो देखिए तो -1/3 कितना आएगा 1/9 आएगा, यहाँ पहले 6 है तो 6, फिर यहाँ माइनस से -7 गुणिया कितना रखना है -1/3 अब -3। ओके, सॉल्व करते हैं, कितना गया 3 दूना 6 3 3 9, 2/3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7/3 अब -3, इस पूरा एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 लिख देते हैं।
यहाँ कितना आएगा 2 और 7 9 और माइनस यहाँ कितना आएगा 3 3 का 9 में से 9 गया 0, यानी हम क्या देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ना 3/2 और -1/3 ये दोनों इसका शून्य है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। 80 कर देंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके चलिए आते हैं इस सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या दिया है x³ + y³ बराबर क्या होता है। ओके यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है ना तो आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट वो तो फॉर्मूला याद होगा ना, x + y का होल क्यूब। तो x + y का होल क्यूब क्या होता है तो पढ़ोगे आप लोग x³ + y³ + 3xy इंटू x + y 3xy इंटू x + y। आई होता है x - y का होल क्यूब, वो भी पढ़ोगे लोग, बट यहाँ पर प्लस वाला दिया है तो प्लस लेते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर x + y का होल क्यूब निकालना है और आपको यदि ये फॉर्मूला है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए इसमें हमको इसका ना मान निकालना है, तो ये पूरा टर्म प्लस में रहेगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है x + y के पावर 3 है, अभी पूरा प्लस में रहेगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -3xy इंटू x + y। अब बराबर में क्या है x³ + y³। इससे क्या मिला x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होगा x + y का होल क्यूब -3xy इंटू x + y। ये कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल ये sin थीटा बराबर, अब इस फोटो में देखिए तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण यानी p बटा h। इस थीटा के लिए p कौन है p है और कोण कौन है h है, तो p बटा h कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। इस सवाल को बनाने के बहुत सारे मेथड, चलिए सबसे आसान मेथड पाते हैं। cos का मान कितना दिया है 12/13, ध्यान देखिए cos थीटा बराबर 12/13। cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h हमें निकालना क्या है sin थीटा, क्या निकालना है sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, इसका मतलब बट्टा में तो h रहेगा, तो h का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 लिख दीजिए, तो बट्टा में 13 आएगा। देखिए तो कौन ऑप्शन में दिया है 13, ऑप्शन ए में दिया है तो ए हो सकता है, इसमें 13 है नहीं, देखिए इसमें 13 है नहीं, इसमें 13 है नहीं, इन ऑप्शन नंबर ए देखिए बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। बट इसे सॉल्व करते हैं और बताइए पी, तो क्या इसमें कोई पी का मान दिया नहीं दिया ना, बी का मान दिया एच का मान दिया, तो पी निकाल सकते हैं कैसे, तो पी का फॉर्मूला पढ़े होंगे √h² - b², तो एच का मान दिया 13, 13a² बी का मान दिया 12, 12 सो जब सॉल्व करेंगे ना इसका मान आएगा 5, कितना आएगा 5, यानी हम रखेंगे 5, यानी कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक तरीके ये हो गया, एक तरीका और हो सकता है कैसे साइन cos थीटा दिया है sin थीटा निकालना है, तो cos और sin में एक सब समीकरण पढ़ेंगे लोग क्या sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो जब cos दिया में sin निकालना है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 - cos² थीटा। √1 - cos थीटा का मान कितना दिया बाबू 12/13, तो 12/13 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसी को सॉल्व करेंगे। बताइए 1 - 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, रूट है तो रूट, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 169, यहाँ पे आएगा 169 - 144 है कितना आएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा कितना 25, तो नीचे आएगा 169, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13, 13 तो 5/13 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। तब जैसे चाहे उसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, sin थीटा बराबर cos थीटा, थीटा का मान क्या होगा। जैसे यदि आपको वैल्यू याद हो समझिए 30 ले तो sin 30 cos 30 बराबर तो नहीं होता है 45 पे बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। साइन और cos को बराबर होते हैं 45 बराबर होते हैं, ये तो ऐसे बता दिए, बट इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान देंगे, तो दिए यहाँ पर sin थीटा बराबर cos थीटा। ओके तो किसी एक को चेंज करना है आपको, साइन को या cos को। चलिए मान लीजिए साइन रख देते हैं, साइन है तो साइन, इस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कम पढ़े थे लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, cos किससे रिलेटेड होता है साइन से, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी दोनों साइन साइन है, तो जब साइन साइन सेम है तो थीटा और ये भी क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा माइनस में रहता है हो जाएगा प्लस में, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अब इस क्वेश्चन के लिए आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यदि आपको याद है इस तरह से कैसे कि साइन 45 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान 1/2 होता था, वो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके बट तरीका पता होना चाहिए। अगला सवाल ये sin 67 बटा cos 23, किसी एक को चेंज करना है, क्या sin 67 को मानना जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं ना, जब नहीं जानते हैं तो कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, तो किसी एक को चेंज कीजिए, तो उसको नहीं इसको। चलो मैं जाके साइन दिखाई साइन को चेंज करते हैं, साइन का रिलेशन cos है तो cos 67 का पूरा कोण कितना हुआ 23 डिग्री, तो नहीं दिए 23 डिग्री, अब बटा में क्या है cos 23, अभी दोनों सेम है कर गया, आगे 1 कितना का 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया sin 60 बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं sin 60 का मान क्या होता है √3/2, ऑप्शन में दिया cos 30, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, एंड ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके
अब एक और उपाय क्या हो सकता है, तो हम लोग पढ़े थे साइन, साइन का संबंध किससे होता है, कॉस से, और 60 डिग्री का पूरा कोण कितना 30, तो 30, तो cos 30 अगेन ऑप्शन नंबर क्या गया 80 करोगे। ओके, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है। सिंपल है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़े, चलो √x2 - x1 का होल स्क्वायर। और जब मूल बिंदु है तो मूल बिंदु में 0 0 निकाल खत्म, तो ऐसे ही पढ़ेंगे मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होता है, √x² + y², तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और -4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 9 25, 25 का फॉर्मूला गया 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, चलिए निकालते हैं दूरी। तो -a - a -2a, अब -2a का स्क्वायर कितना होगा 4a², देखिए कैसे -2a का स्क्वायर कर कितना आएगा, -a² प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², तो 4a² का प्लस, उस तरह -b का होल स्क्वायर कर कितना आएगा -2b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4b का होल स्क्वायर। और दूरी निकालते हैं किसमें निकालते हैं, तो रूट में देते हैं, तो रूट दे दिए, यहाँ से 4 कॉमन होते हैं, कितना आएगा a² + b², 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ कितना आएगा √a² + b², किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ओके, चलिए अभी जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का मान दिया है, ऊंचाई निकालना है। आप इस क्वेश्चन को त्रिकोणमिति के मदद से बना सकते हैं, ज्यामिति के मदद से बना सकते हैं, क्षेत्रमिति के मदद से बना सकते हैं। 3 मेथड है आपके पास, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए 1 बाय 1 सब बताते हैं। सबसे पहला बात क्या दिया, समबाहु त्रिभुज, समझिए बढ़िया से। एक मान समबाहु त्रिभुज दिया, प्रत्येक भुजा कितना दिया 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये भी है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो निकालना है ऊंचाई। अच्छा, यानी हमको इसका लंबाई निकालना है, ये लंब डालते हैं। ओके, इस लंब का लंबाई निकालना है। ओके, तो चल एक काम करो, त्रिकोणमिति से निकालते हैं। अब बताइए, ये जब ये लंब की लंबाई निकालना है, तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इस समकोण त्रिभुज में कोई एक साइड दिया, तो ये 12 दिया, कितना दिया है 12। तो बताइए इस कोण के लिए, इसको थीटा क्या मानते हैं, थीटा क्या मानना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना 60, इसे लिख दें 60, कर दें 60। इस 60 डिग्री के लिए सामने वाला क्या है P है, तब इस P का मान निकालना, ये ना है लंब, तो P का मान निकालना। इस कोण के सामने वाला P है और ये वाला H है, तो P और H किस में होता है, साइन में होता है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H। साइन है साइन, थीटा का मान कितना बाबू 60 डिग्री, P का मान नहीं पता निकालना है, H का मान दिया है 12, तो 12 साइन 60 का मान √3/2 बराबर P/12, कितना है 2 6 12, 6√3, यानी P का मान कितना आ गया 6√3, 6√3 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ये तो हो गया त्रिकोणमिति सॉल्व कर लिए। और क्या तरीका हो सकता है, तो ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा। देखिए मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है और इसका ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या, ऊंचाई यानी वाला निकालना है। देखिए इसमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यानी शीर्षलंब निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब बताइए ये दिया है 12, तो ये आधा कितना होगा, तो जब ये पूरा का पूरा 12 है तो ये आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग पढ़े थे समबाहु त्रिभुज में, या कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, जब इसके शीर्ष से लंब डालते हैं तो क्या करता है, सामने वाला भुजा को यानी आधार को समद्विभाजित करता है। ये बात आप नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में देखें तो यही वाला क्या है, लंब है, हई आधार है, हई क्या है कर्ण है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है 12, तो 12 स्क्वायर माइनस आधार यानी 6 स्क्वायर, तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, कितना है देखिए, तो 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ 13, 13 में से 3 गया 10, यानी 108, कितना गया 108। अब इसे 108 निकाल सकते हैं, तब इसे पढ़ेंगे, इसे कर सकते हैं लोग। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 14। ओके, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, इसका पेयर लगा 2, इसका पेयर लगा 3, इसका पेयर नहीं है तो रूट में रहेगा, तो कितना गया 3 × 2 = 6 √3। कौन ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, ये तरीका रहा ज्यामिति से बन गया। क्या क्षेत्रमिति से बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्षेत्रमिति से कैसे बनेगा, जब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए तो फिर देखते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको लंब का मान निकालना है। और ये समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे 1/2 आधार गुणन चाहिए, 1/2 आधार गुणन चाहिए। चलिए मान लीजिए ABC है, हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ABC। ओके, तो एक तो हमें पढ़े समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर।
तो भुजा कितना दिया है 12, तो 12 स्क्वायर बराबर, और ए को पढ़े लो 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार कितना दिया, आधार दिया है 12, ऊंचाई कितना दिया तो ऊंचाई नहीं पता, यही तो हमको निकालना है। चलो ऊंचाई को मान लेते हैं h, यानी यहाँ निकालना है h, क्या निकालना है h। अब इस दोनों को सॉल्व करें आंसर है कि नहीं है, तो इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पर √3/4 12 × 12 बराबर 1/2 12 × h। अधिक क्या होगा, 1 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6 12, 6√3, यहाँ से एच का मान कितना है गया 6√3, तो 6√3 का। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो किसी भी मेथड सोल्व कीजिए, यदि तरीका सही है तो आंसर क्या होगा 100% कंफर्म है कि सही आएगा। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है रेखिक समीकरण जो इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा यदि, तो आप अद्वितीय हल का शर्त पढ़े होंगे लोग, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसका, b1/b2 का। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। समीकरण इतना में यदि x का मान 2 हो तो y का मान क्या हो, एकदम सिंपल सवाल है। तो जहाँ x मान 2 रख देंगे, तो यहाँ कितना है 2 है तो 2 इंटू यहाँ x है तो x का मान 2 रख देंगे, प्लस है प्लस 3y बराबर 13 है, तो y का मान निकालना कितना आएगा, देखिए तो 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से कितना गया 3y बराबर 13 में 4 गया 9, तो 3 3 का 9, यानी y का मान कितना गया 3, तो y का मान है 3 कौन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो 80 करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कार्तीय तल में x अक्ष और y नियामक का मान क्या होता है, सिंपल है, x अक्ष पर y निर्देशांक कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे ऑप्शन सी। और y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, x पर y 0 होता है। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं, ऑप्शन ए दिया समकोण गलत, ऑप्शन बी दिया समबाहु जी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, अन्य कोई समबाहु त्रिभुज ले उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, और हम लोग पढ़े थे एंगल समरूपता, तो एंगल समरूपता से क्या होती है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है समरूप होती है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया कौन सी ज्यामितीय आकृतियां समरूप नहीं होती हैं, ऑप्शन है सभी वृत्त, ये तो समरूप होती है, बट हमको बताने कौन समरूप नहीं होती, सभी वर्ग ये भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज ये भी समरूप होते हैं। अभी यहाँ पर देखें हम लोग ऑप्शन डी दिया है सभी है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों समरूप नहीं होगा, तो हम बता दें आपको, त्रिभुज में एंगल समरूपता था, लेकिन त्रिभुज से यदि अधिक भुजा वाला कोई बहुभुज ले तो उसमें 2 कंडीशन पूरा करना होगा उसे। पहला कंडीशन कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, और साथ ही साथ संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होने के साथ साथ यदि संगत भुजाएं समानुपाती होंगे तब जाके 2 बहुभुज समरूप होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो सभी आयत में संगत कोण तो बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, परंतु संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होती। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल होंगे, अब इसका कितना हल होगा, तो समीकरण युग्म का हल बताने के लिए हम क्या करते थे, a1/a2 b1/b2 ये सब निकालते थे, तुलना करते थे, आगे निकालते हैं a1/a2 कितना है, तो 1 और यहाँ पर 2, तो 2 b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है 4, तो 2/4 ये भी कितना है 1/2। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तब हम निकालते हैं c1/c2, तो c1/c2 का मान कितना आएगा, c1 का मान दिया है 3, c2 का मान दिया है 6, तो ये भी 1/2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तीनों बराबर है, यानी यहाँ पर आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया अद्वितीय हल गलत है, ऑप्शन बी दिया अनंत हल, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया x और y में 2 रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनके आलेख क्या होंगे, तो कोई हल नहीं होने, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आलेख क्या होना चाहिए, समांतर, क्या होना चाहिए समांतर। तो पढ़े थे जब 2 समीकरण युग्म के यानी प्रत्येक समीकरण का आलेख क्या होता है, समांतर रेखा होता है, तो कोई भी हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 3x² - 9x शून्य क्या, शून्य को बताना है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तो x का मान 0, यहाँ भी 0 0 0 0 आ जाएगा, यानी 0 होगा ना, यानी ये ऑप्शन ए हो सकता है, इसमें 0 ए भी हो सकता है, बट ये तो दूगो नहीं होगा, तो दूगो ऑप्शन नहीं चला गया। अब -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर 9 9 3 27, यहाँ के 27 माइनस है माइनस, फिर यहाँ -3 करे तो -9 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 3 27 के 0 होगा नहीं ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके, चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं।
क्या दिया यहाँ पर 3x² माइनस 9x, शून्य को निकालना है, क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, अंक में 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा, x आएगा माइनस है, कितना आएगा, 3 आएगा, जीरो। अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो 3x को जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे, x माइनस 3 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से x का मान आ गया जीरो और यहाँ से x का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ से x का मान आ गया 3, लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, तो x का मान जीरो भी आ गया, 3 भी आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है 12 और 20 के लौसत तथा मौसम का योगफल क्या होगा। तो 12 और 20 का लौसत निकालना है, फिर मौसम निकालना है, तब उन दोनों को जोड़ना है, तब आंसर आएगा। तो बताइए 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तब जैसे पढ़े हुए आप निकाल सकते हैं, जैसे 12 और 20 का एलसीएम 2 6 12, 2 10, 2 3 6, 2 5 10, नहीं कटेगा, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी एलसीएम कितना है, 60, तो 60। फिर क्या निकालना है, मौसम, तो मौसम निकालते हैं 12 20 का, यहाँ निकालते हैं, देखिए 12 20, 12 कम 12, कितना गया 8 12, 8 कम 8, 4 8, 4 दूना 8, तो 4 से कट गया, नहीं एलसीएम कितना गया 4, कितना गया 4, तो एलसीएम का मान आया 60, एचसीएफ का मान आया 4, क्या करना है, जोगफल निकालना है, जोड़ देंगे, तो 60 4 कितना होता है 64, ऑप्शन में क्या होगा, बी, तो बी टिक। ओके, बट आपको बता दें एलसीएम निकालने के आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम सिंपल है। 12 और 20 के एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन, इसमें 20 है, क्या 20 12 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इसको 2 गुना कीजिए, तो 20 दूना कितना गया 40, क्या 40 12 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो फिर 3 गुना कीजिए, 20 3 60, क्या 60 12 से कटेगा, कटेगा, यानी इसके एलसीएम 60 होगा, 60 है। एचसीएफ निकालना है, तो छोटा संख्या पाइए 12, क्या 12 20 को कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा, तो इस 12 का क्या करते हैं, एक ऐसा संख्या बताइए जो 12 को काट सके, तो 12 को काटने वाला संख्या कौन सा है, जो 12 से छोटा हो, 10 नहीं 8 नहीं 6 होगा ना, तो 6, अब 6 आया तो क्या 6 20 को काट सकते, नहीं कर सकता है ना, तो और 6 से कोई छोटा संख्या बताइए, 5 नहीं 4, तो हम देख रहे हैं 4 12 को काट सकता है, क्या 4 20 को काट सकता है, यानी 4 हो गया, क्या 4 आ गया, ठीक है। तो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा घन बहुपद इतना के शून्यक हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होता है, हम पढ़े थे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और फिर उसके बाद से ये पढ़े थे, तो एक सा भी एक ट्रिक पढ़े थे कि प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं। ओके, तो इसका मान में क्या आएगा, सी प्लस में कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, तो आएगा सी, अब बटा में आएगा सी बटा ए को ही दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला देखिए, -3 का 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो एक्स का देखिए, अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है, हमको बताना है -3, तो एक्स का मान क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस में एक्स इधर होता है ना, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, अब दोनों में कौन होगा, तो वाई का मान प्लस में, तो प्लस कहाँ पर, यहाँ पर, यानी इसी में आएगा, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। हालांकि आपको याद भी होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्रथम में होता है, माइनस प्लस क्या होता है, द्वितीय में होता है, माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है, अब प्लस माइनस किस में, चतुर्थ में होता है। तो याद है तो जल्दी बताएंगे, नहीं याद है तब इसे निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए धन पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान क्या होगा, यहाँ पर आर क्या होता है, शेषफल होता है ना, तो आर का मान क्या होता है, तो आर का मान 0 भी हो सकता है, कि जब संख्या कोई दूसरी संख्या पूरा काट देता है, आर का मान 0 होता है, परंतु क्या होता है, जिसे भाग देते हैं उससे कम होता है, उसे क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए दिया है, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर बी से कम, देखिए इसमें बी से भाग, इसका मान क्या हुआ, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल। तो जब भी शेष आता है ना, जिसे हम भाग देते हैं ना, उसे कम आता है, उसे क्या होता है, कम आता है। ठीक है, तो इसका मान क्या हुआ, बी से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे, 80 करेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा तो, लेकिन बी से छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है पाई है, तो सिंपल पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ने दिया पूर्णांक, बी दिया परिमेय संख्या, सी दिया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, पाई एक्चुअली में होता क्या था, पढ़ेंगे लोग, किसी वृत्त तो किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। देखिए कैसे, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, व्यास तो बेस बताइए, इस व्यास को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, आर क्या होगा 2 आर, तो 2 आर, आर आर 2 2 खत्म, तो कितना गया, पाई जान देंगे। ओके, तो कभी कोई बोल दिया कि पाई का परिभाषा बताइए, तो क्या बोलेंगे, किसी वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई। ओके, तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
और सबसे छोटी सम संख्या गुणनफल क्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, तो 2 लिख दिए। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है, 0, तो 2 × 0 क्या होगा 0। क्या कहीं ऑप्शन में 0 दिया है, नहीं दिया। ओके, तो जब 0 नहीं दिया तो हमको ऑप्शन को अनुकूल लाना पड़ेगा ना, क्या होगा तब 0 से थोड़ा सा बड़ा बताइए कौन सम संख्या होता है, तो क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा सम संख्या क्या है 2 है, तो 2 दूना कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या टिक करेंगे सी, क्योंकि इसमें बोला गया था गुणनफल, क्या बोला गया था गुणनफल बताने, इसलिए हमको गुणा कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 1/√7 क्या है, भिन्न परिमेय संख्या सी अपरिमेय, तो अपरिमेय हो क्यों, इसमें √7 क्या है अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यदि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कोई हल नहीं हो तो ऑप्शन ए दिया है k बराबर 10, ऑप्शन बी दिया है k नॉट इक्वल टू 10, सी दिया है k बराबर 21, डी दिया इनमें से कोई नहीं, यानी k का मान बताना है। अब देखिए एक समीकरण दिया है क्या x + 2y, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो प्लस तो माइनस लगेगा, तो -3 बराबर क्या होगा 0। फिर यहाँ क्या दिया है 5x + ky + 7 बराबर 0। अब दो समीकरण है, क्या बोला गया इसमें कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है a1/a2, तो 1/5 बराबर b1/b2 यानी 2/k नॉट इक्वल टू c1/c2, तो -3/7। ओके, इसी को सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इतना करते हैं 1/5 बराबर 2/k, तो कितना गया k बराबर 10, k बराबर क्या आ गया 10, k बराबर आ गया 10। ओके, अब तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना है गया यहाँ पर -3k 7 × 14, k का मान कितना गया नॉट इक्वल टू 14/-3, k का मान ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए कुछ भी हो, इसका मतलब ये ना हो, ये नहीं, k का मान 10, तो कौन सा ऑप्शन मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, तो क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। यानी k का मान यदि हम 10 ले तो इसमें 10 लेने से क्या होगा 100% कंफर्म में a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, क्यों, तो जब यहाँ पर k का मान 10 लेते हैं यहाँ कितना है देखिए, तो k का मान 10, तो 2/10 कितना था 1/5, तो क्या 1/5 - 3/7 के बराबर होता है, नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। ओके, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो k का मान 10 है ना, 10 भी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, कौन a1/a2 बराबर b1/b2, परंतु c1/c2 बराबर नहीं। ओके, चलिए तो इस प्रकार जो आज आप लोग का मैथ का परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।